स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी खेला हो सकता है। अगले 15 दिन में दो बड़े सियासी धमाके होंगे और एक दिल्ली में होगा, एक महाराष्ट्र में होगा। ये बड़ा बयान एनसीपी चीफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का सामने आया है, जो कि एनसीपी की नेता हैं। उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि महाराष्ट्र में आने वाले 15 दिन में बड़ा खेला हो सकता है। दरअसल दो बड़े सियासी धमाकों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। सुप्रिया सुले ने ये कहा है कि एक धमाका राजधानी दिल्ली में होगा तो दूसरा महाराष्ट्र की राजनीति में होगा। इसके मायने क्या हैं? ये हर किसी के जहन में सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी उद्धव ठाकरे सरकार में रहे हैं, अजीत पवार, वो दरअसल अपना तेवर बदल रहे हैं, अपना रुख बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये संकेत लगातार मिल रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो क्या बड़ा राजनीतिक बदलाव महाराष्ट्र में होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि सुप्रिया सुले का ये बयान जो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है कि आखिर इसके क्या मायने हैं कि एक राजनीतिक धमाका दिल्ली में होगा और दूसरा महाराष्ट्र में होगा। कई कयास लगाए जा रहे हैं। कयास ये भी लग रहे हैं कि एक तरफ जो अजीत पवार हैं वो दरअसल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी में शामिल होकर वो बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो केंद्र में सुप्रिया सुले या फिर एनसीपी चीफ शरद पवार को जगह मिल सकती है। यही साफ है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी टूटेगी अगर ऐसा होता है। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से बीते कुछ महीनों में, बीते कुछ दिनों में बयान सामने आए हैं, फिर चाहे वो अजीत पवार के बयान हो, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की, इसके अलावा ईवीएम को लेकर उन्होंने जो बातें कही और इसके अलावा तमाम अलग अलग मुद्दे पर जो वो राय विपक्ष से हटकर रख रहे हैं, उससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि अजीत पवार जो हैं वो आने वाले वक्त में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर अजीत पवार एक बड़ा राजनीतिक भूचाल महाराष्ट्र की सियासत में ला सकते हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत में राजनीतिक भूचाल नहीं होगा, बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं उसे भी बड़ा झटका होगा। और अगर एनसीपी टूट भी सकती है और एनसीपी जो है वो दरअसल बीजेपी के साथ हाथ भी मिला सकती है। दोनों ही दरअसल बातें हैं जिनका जिक्र बार बार हो रहा है। दोनों ही बातों को लेकर कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एनसीपी चीफ शरद पवार के बयानों पर भी अगर गौर किया जाए तो उनके जिस तरह के बयान रहे हैं, फिर चाहे वो अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से हटकर उनकी राय रही हो, जिस तरीके से हाल ही में एनसीपी चीफ शरद पवार ने एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की जांच की मांग गलत है, ये दरअसल बकवास है, ये जो है टाइम वेस्ट है। उन्होंने कहा था कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है अडानी के खिलाफ वो एक टारगेट अटैक है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से वीर सावरकर के मुद्दे पर भी अजीत पवार और शरद पवार की एक अलग राय विपक्ष से हटकर देखने को मिली और जिस तरीके से बीजेपी के प्रति उनका रुख नरम है। इतना ही नहीं, नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को समर्थन जो है वो एनसीपी ने दिया है। ये तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर गौर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सुप्रिया सुले ने अगले 15 दिनों का जिक्र किया है और कहा है कि अगले 15 दिन में दो बड़े सियासी धमाके होंगे। एक धमाका दिल्ली में होगा और एक धमाका महाराष्ट्र में होगा। तो क्या अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा रोल बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर निभाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और क्या एनसीपी चीफ शरद पवार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी यानी एनडीए का हिस्सा बनेंगे? क्या सुप्रिया सुले और अजीत पवार को सेंट्रल में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे राजनीतिक घमासान के बीच उठ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं राजनीति में फिर से भूचाल के संकेत एक तरीके से सुप्रिया सुले के इस बयान ने दे दिए हैं। हालांकि उनसे सवाल ये भी किया गया कि क्या
अजीत पवार बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो इस पर सुप्रिया सुले ने ये कहा कि ये बात आप अजीत पवार से ही पूछिए, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। लेकिन अजीत पवार का जो रुख है वो साफ तौर पर बता रहा है कि कहीं ना कहीं अजीत पवार ने मन बना लिया है कि वो आने वाले वक्त में बीजेपी से हाथ मिलाएंगे। और इतना ही नहीं, बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि एनसीपी के कम से कम 30 विधायक ऐसे हैं, 30 से 40 विधायक जो कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यानी इस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो क्या एनसीपी टूटेगी या फिर एनसीपी एनडीए के साथ हाथ मिलाएगी या फिर अजीत पवार बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में हाथ मिलाएंगे? ये तमाम बड़े कयास हैं जो सुप्रिया सुले के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं। और खबर ये भी सामने आ रही है कि दरअसल जो उद्धव ठाकरे और संजय राउत हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि अजीत पवार ने अपना मन बना लिया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रिया सुले ने अजीत पवार की नाराजगी के बारे में ये कहा है कि इसका सवाल उनसे ही पूछे। इस बीच अजीत पवार ने कहा है कि उन्होंने विधायकों की कोई बैठक नहीं बुलाई है। मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने एनसीपी विधायकों की सहमति ले ली है और वो बीजेपी के साथ जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये उनके बयान हैं और इसी तरह के बयान तब भी देखने को मिले थे जब महाराष्ट्र में बड़ा फेरबदल हुआ था। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिरी और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बगावत की, अब अपनी एक नई पार्टी बना ली जिसे शिवसेना ही नाम दिया गया, और किस तरीके से एक बड़ा सियासी भूचाल महाराष्ट्र में आया। लेकिन एक बार फिर बीएमसी का चुनाव है और साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से भूचाल के संकेत मिल रहे हैं। क्या कुछ बड़े फेरबदल होंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच कि बीजेपी में अजीत पवार शामिल हो सकते हैं, यही बड़ा महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल होगा, राजनीतिक तौर पर धमाका होगा। लेकिन बीजेपी की ओर से जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसमें चंद्रशेखर बावनकुले की ओर से ये कहा गया है कि दरअसल बीजेपी में अजीत पवार का स्वागत है। अगर वो हमारी विचारधारा अपनाते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। इतना ही नहीं, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना जो उनके नेता हैं, उनकी ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम अजीत पवार का दरअसल इस गठबंधन में स्वागत करेंगे, सत्ता में स्वागत करेंगे। ये तमाम चीजें, तमाम बयान जो है महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि महाराष्ट्र हमेशा से ही कहीं ना कहीं राजनीतिक का केंद्र रहा है। जिस तरीके से वक्त वक्त पर बड़ा फेरबदल महाराष्ट्र में हुआ है, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे का बीजेपी से गठबंधन तोड़कर अलग तरीके से सत्ता पर काबिज होना हो, कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर वो सत्ता पर काबिज हुए। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने बड़ा खेला करते हुए एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना से बगावत की, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की सत्ता गई, महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई और उसके बाद बीजेपी के साथ गठबंधन कर मौजूदा वक्त में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बने। लेकिन इन सब के बाद अगर एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे जो कि एनसीपी के लीडर हैं अजीत पवार, वो दरअसल बीजेपी में शामिल होते हैं, तो क्या कुछ बड़ा फेरबदल होगा, क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी? क्या एनसीपी महाराष्ट्र में टूटेगी या फिर एनसीपी एनडीए का हिस्सा बनेगी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले? ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल सुप्रिया सुले के इस बयान का जो मायने निकाले जा रहे हैं वो यही कि अजीत पवार को महाराष्ट्र की जो राजनीति है, मौजूदा वक्त में जो सत्ता पर काबिज हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं, दरअसल उसमें शामिल होकर उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। और वहीं
सेंट्रल में, केंद्र में सुप्रिया सुले या फिर जो है शरद पवार जो एनसीपी चीफ हैं, जिन्हें राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं गुरु के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि कल तक वो विपक्ष में इस बात की तैयारी कर रहे थे कि किस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाए, किन मुद्दों पर दरअसल प्रधानमंत्री और बीजेपी को घेरा जाए। लेकिन आज कहीं ना कहीं उनकी ही पार्टी में इस तरह की ये बड़ी फूट देखने को मिल रही है। क्या कुछ राजनीतिक तौर पर बड़े बदलाव महाराष्ट्र में होंगे? अजीत पवार की ये नाराजगी और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की जो खबर सामने आ रही है, वो अब शरद पवार और विपक्ष को कितनी भारी पड़ेगी, क्या आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।